Hi, my name is Shivam Gupta, and I've been reading Bhagavad Gita for a very long time. और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत डीप बातें समझाता है आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ज़िंदगी के बारे में तो समझाता है, बट बेसिकली मैं इस पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि मैं इस पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि अपनी सोसाइटी का कितना डिग्रेडेशन हो गया है करंट सिचुएशन में। और ये सब प्रॉब्लम पहले भी आई थी, पर इसको रिजॉल्व करा गया था और फिर हम उसी दलदल में घुस रहे हैं जो कि पहले से ही चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी थी। सो वी आर करेंटली गोइंग इन अ वेरी बैकवर्ड वे, आई थिंक। क्यों ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊँगा, पर सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ बता देता हूँ जो कि मैंने गीता के बारे में सुनी है, पढ़ी है। बेसिकली फर्स्ट वन इज़ धर्म और उसकी परिभाषा कि धर्म किसे बोला जाता है। आजकल आप किसी भी ऋषि मुनि संत या महात्मा से पूछेंगे कि भाई धर्म किसे बोलते हैं, तो आपको बस एक सीधा जवाब दे देंगे कि भाई आप जिस भी भगवान की पूजा करते हो उसे धर्म बोला जाता है। बल्कि मैं इस पे फोकस करना चाहता हूँ कि भगवद गीता में धर्म किसे बोला गया है, क्योंकि अंत में भगवद गीता में धर्म की स्थापना के बारे में ही बताया गया है। तो आप सब जानते हैं कि कन्हैया जी बहुत बड़े महानुभावी थे, परम परमात्मा थे। उनकी जो स्थिति थी वो आजकल के ह्यूमंस समझ भी नहीं पाएंगे और समझना भी नहीं चाहते। आई फील पिटी ऑन देम। हाँ, पर मैं उस पॉइंट पे था कि धर्म किसे बोला जाता है। सो बेसिकली धर्म कर्तव्य कर्मों को करना धर्म कहलाता है। ये सुनने में तो मतलब बहुत शैलो सा लग रहा है, पर इसका बहुत डीप मीनिंग है। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कर्म किसे बोल रहे हैं। बहुत से लोग जो भी संत महात्मा हैं वो भी कर्म की परिभाषा नहीं दे पाते। भगवद गीता में श्लोक है, मैं श्लोक वो तो नहीं कहूँगा कि क्या है क्योंकि मुझे भी याद नहीं, पर कर्म की परिभाषा उसमें साफ लिखी गई है कि भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग रहता है उसे कर्म कहा जाता है। अब आप सोचिए ये कितनी बेचीदा मतलब कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ बोली गई है कि कर्म में से बोलते हैं। भूतों के भाव, फर्स्ट ऑफ ऑल भूत प्राणी भूत जो भी बोला गया है वो मनुष्य गणों को बोला गया है, जीव जंतुओं को बोला गया है, और ऐसे प्राणियों को बोला गया है जिनकी जीवन मृत्यु की साइकिल में फंसे हुए हैं।
तो भूत के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग कर्म कहलाता है। आप जो भी त्याग करते हैं उससे आपका एक भाव उत्पन्न होता है। इसको आप इजी वे में ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य है, सूर्य देव है। सूर्य देव आपको रोशनी प्रदान करते हैं, आपकी वनस्पतियों को पोषित करते हैं और बेसिकली सूर्य आपका पालन पोषण करते हैं। कैसे कर रहे हैं? वो कुछ अपने अंदर जो उनका जो तप है और त्याग है, उसको मतलब उसके थ्रू कर रहे हैं। सो बेसिकली कर्म इसे कहा जा रहा है और कर्तव्य कर्म करना धर्म कहा जाता है। सो कर्तव्य कर्म भी जानना आवश्यक है। कर्तव्य कर्म गीता में 3 प्रकार से दिए गए हैं: यज्ञ, दान और तप। यज्ञ करना, दान देना और तप करना। और धर्म पालन का जो तरीका है उसी को कर्मयोग बोला जा रहा है। क्योंकि आपका जो धर्म है, कर्तव्य कर्म है, आप जो कर रहे हैं वो ही आपको सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा को आपको मोक्ष का रास्ता देता है। और इसमें और थोड़ी पेचीदगी है, जैसे कि यज्ञ करना, तो यज्ञ भी आपके 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ और तामसी यज्ञ। ऐसे ही दान होता है: सात्विक दान, राजसी दान और तामसिक दान। और वैसे ही तप होता है: सात्विक तप, राजसी तप और तामसी तप। पर इंसान अपनी प्रकृति के द्वारा बात किया जाता है कि वो किस तरीके का यज्ञ, दान और तप करेगा। और इसी से वर्ण व्यवस्था निकली थी। और इस वर्ण व्यवस्था में प्रभु अपना ही कैसे बताऊं मैं, अंत में भागवत प्राप्ति के लिए, मतलब ये वर्ण व्यवस्था इंसान के हितों के लिए बनाई गई थी। पर अभी ज़माना उस ज्ञान का नहीं है। ज्ञान भी एक बहुत गहरा शब्द है।
ज्ञान कन्हैया जी ने बताया है कि पुरुष और प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जानना ही ज्ञान कहलाता है। और इस भूलोक में दो ही प्रकार के लोग हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। जो कि अज्ञानी वो ही जो मिथ्या ज्ञान का सहारा लेते हैं, और ज्ञानी जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में निपुण किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक मैं अपनी तरफ से एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि एक और श्रेणी के लोग आए हैं जिन्हें विज्ञानी बोला जा रहा है। विज्ञानी मतलब ज्ञान का उल्टा। इसको आप ऐसे समझिए कि जो कर्म की परिभाषा थी, जो मैंने आपको बताई थी, उसमें भी 3 प्रकार के विभाजन होते हैं, जैसे कि कर्म, अकर्म और विकर्म। जो कर्म किया जाता है वो परमार्थ की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और विकर्म वो किया हुआ कार्य है जो कि बिना परमार्थ के किया जाता है, उसे विकर्म बोलते हैं। मतलब उसमें परमार्थ का कोई अंश नहीं होता। अकर्म पे मैं आऊँगा, लेकिन अकर्म थोड़ा डीप है, और आप मतलब मेरे को नहीं लगता कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस उसके लिए भी समझने को तैयार है, क्योंकि कन्हैया जी ने बोला था कि जब पूरा मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो अभी अगर मैं कर्म समझाऊंगा आपको तो वो बहुत पेचीदा चीज़ हो जाएगी, और वो फिर समझने में भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई। बट कमिंग टू माई ओरिजिनल पॉइंट के ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। सो बेसिकली आप अज्ञानी हो तो ठीक है, आपको ज्ञान बताया जा सकता है, लेकिन आप विज्ञानी हो तो आप ज्ञान के विपरीत ही काम करते हो, और परमार्थ के विपरीत ही काम करा जा सकता है। अभी के जो ज्ञानी लोग हैं उनको, वो जो भी काम कर रहे हैं वो उनकी आंखों में परमार्थ, परमात्मा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ना ही उनको अनुभव रहता है। So yeah, that's the point I want to say. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर this is like my understanding, like on what level we are degrading and how can we go forward for the betterment of human society. आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और कुछ चीज़ें और बहुत क्यूरियस सी चीज़ें हैं, जैसे कि
जस्ट मेरा हिंदी का थोड़ा ऑब्जर्वेशन है कि आप माया जब बोलते हो तो इसका उल्टा क्या होता है। जैसे माँ धन, आ धन, या धन, आ, संधि विच्छेद करके बता रहा हूँ मैं, तो ये मिल के बनता है माया। लेकिन इसका आप उल्टा कर दीजिए तो मैं ये समझता हूँ कि इसका मीनिंग भी उल्टा हो जाता है। तो जब माया का संधि विच्छेद करते हैं, इसका विपरीत करते हैं, तो वो आयाम हो जाता है। ऐसे ही शिव का मतलब आप संधि विच्छेद करके करेंगे तो शधन, ईधन, व। इसका उल्टा करेंगे आप तो विष बन जाता है। तो विष का उल्टा शिव है, जो कि मेरे को लगता है कि अमृत है, अमृतत्व है। और एक और चीज़, आजकल बहुत लोग राधा जी की भक्ति करते हैं, तो इसका भी एक संधि विच्छेद करा जा सकता है, क्योंकि र धन आ धन ध धन आ, राधा, इसका उल्टा क्या होगा। इसको जब विपरीत करा जाता है, उल्टा करा जाता है, तो वो आधार बन जाता है। तो आधार का उल्टा निराधार ही होता है। यह चीज़ आपको एक तो कन्हैया जी के साथ राधा जो है उनमें देखने को मिलेगी, क्योंकि वो निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है और उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसे ही कर्ण की जो माँ थी उसको भी राधा बोला गया है। और कर्ण को राधे संबोधित करा जाता है, तो उसका भी विपरीत करा जाता है, तो वो भी आधार ही निकलेगा। क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उनका कोई फाउंडेशन नहीं है, नहीं उनको कोई इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। क्योंकि कर्ण जी कुंती में आते थे, और अगर इनको राधे बोला जा रहा है तो ये बहुत ही injustice होगा according to me, but you can hold your personal opinion. So yeah, these are some of my observations. Let's see, if you want, I can share more of such things if you are interested. Yeah, that's it. Bye.